हेलो दोस्तों, एक्सीड के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं एक्सीड पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित यूपीएसआई हेतु जो सामान्य हिंदी की पुस्तक है उसके बारे में आपसे बात करूंगा। जैसा कि मैं बार बार आपसे ये कहता आया हूं कि किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए जितना महत्व एक अच्छी कोचिंग का है, एक अच्छे अध्यापक का है, उतना ही महत्व एक अच्छे कंटेंट का, एक अच्छी पुस्तक का भी है। ठीक है, इसी संदर्भ में एक्सीड पब्लिकेशन द्वारा समय समय पर प्रत्येक परीक्षा के लिए गुणवत्ता युक्त पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। इसी क्रम में यूपीएसआई हेतु सामान्य हिंदी की पुस्तक है जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन आपके नज़दीकी मार्केट में उपलब्ध मिलेगी। इस पुस्तक के बारे में मैं आपसे अगर बताऊं तो ये एक 88 पेज, लगभग 90 पेज की पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक की विशेषताओं की बात करें अगर हम मोटा मोटा पहले मैं बात कर लूं, पहले मैं इसके मोटी मोटी बातें कर लूं, फिर मैं इसके इंटरनल पार्ट पे आता हूं कि अंदर इसके क्या कंटेंट है। तो इस पुस्तक में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अध्यायवार संग्रह किया गया है, यानी प्रश्नों को अध्याय के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग करके रखा गया है। यूपीएसआई के साथ साथ जो एमपीएसआई के प्रश्नों का संग्रह है वो भी किया गया है अध्याय वाइज। मतलब प्रत्यय में जितने प्रश्न आए होंगे उसको प्रत्यय में रखा गया होगा, उपसर्ग से पूछे गए प्रश्न को उपसर्ग में रखा गया, मुहावरों में पूछे गए प्रश्नों को मुहावरे में रखा गया। मतलब प्रश्नों का अध्याय के हिसाब से जो है वो संग्रह किया गया है और ये 90 पेज की पुस्तक है। ठीक है, ठीक है, मार्केट में ये पुस्तक उपलब्ध है। अब हम इस पुस्तक का जो इंटरनल पार्ट है, अंदर जो कंटेंट है, उसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये देखिए, ये इसका इंडेक्स है। ठीक है, क्या क्या इसमें कवर किया गया है वो आप देख लीजिए 1 नंबर से। ठीक है, पहला अध्याय है भाषा तथा बोली, दूसरा अध्याय है वर्णमाला, तीसरा अध्याय है वर्तनी, तद्भव एवं तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी शब्द। मतलब यूपीएसआई और एमपीएसआई की परीक्षा में जितने भी अध्याय से प्रश्न पूछे गए हैं, हर एक अध्याय को यहां पर सम्मिलित किया गया है। ठीक है, लिंग, वचन, विशेषण, काल। ठीक है, 17 के बाद हम इधर आ जाए, ये देखिए 18 नंबर से होगा इधर, ये उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरा, अलंकार, रस, छंद, क्रमबद्धता, शब्दार्थ, गद्यांश एवं पद्यांश, लेखक और रचनाएं। मतलब व्याकरण के साथ साथ जो आपका क्या बोलते हैं साहित्य का पोर्शन है वो सारी चीजें। ठीक है, प्रकाशित जो पत्रिकाएं हैं उनके लेखकों के नाम, पत्र लेखन, पुरस्कार और अंत में विविध। यानी कुल 34 अध्याय में बांटा गया है। पूरे सिलेबस को 34 अध्याय में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये तो हो गई इंडेक्स की बात। अब हम आते हैं अंदर के मैटर पे, तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए पहला अध्याय, ये पहला अध्याय है। ये पहला अध्याय है भाषा तथा बोली। अब देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए भाषा और बोली से पूछे गए जो प्रश्न हैं, थोड़ा तो छोटा कर लूं दिखेगा आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन है, यूपीएसआई में 2017 में पूछा गया 16 दिसंबर 2017 को मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। ठीक है, ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, यह तीसरा क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के आगे ये लिखा हुआ है कि यह प्रश्न यूपीएसआई की किस परीक्षा में किस तारीख को पूछा गया है। देखिए, ये
भाषा और बोली के जितने प्रश्न यूपीएसआई की किसी भी परीक्षा में आज तक आए होंगे वो सारा यहां पर दिया गया होगा। ठीक है, ये मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये किताब का दूसरा पार्ट है। ये देखिए, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ये यूपीएसआई 2017 के सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिलेगा यहां पे। पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ही न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध है। इसका जो एमआरपी है वो 90 रुपया रखा गया है। ठीक है, ये अगला पेज है, ये देखिए एमपीएसआई में पूछा गया प्रश्न भी रखा गया है। ठीक है, हमने आपसे बताया कि यूपीएसआई के साथ साथ एमपीएसआई को भी कवर किया गया है इस पुस्तक में। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखिए सारे प्रश्न। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हैं पहले अध्याय में, देखते हैं कितने क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है, अभी ये पहला अध्याय चल रहा है, तो कुल प्रश्नों को जो रखा गया है उनकी संख्या है 91। कुल 91 प्रश्नों को रखा गया है भाषा और बोली से। ठीक है, यूपीएसआई एमपीएसआई में पूछे गए सारे प्रश्न, ये इसकी उत्तरमाला, अध्याय के आखिरी में एक एक प्रश्न की उत्तरमाला दिया गया है। ठीक है, पूरा उत्तरमाला दिया गया। ये पहला अध्याय है, भाषा और बोली के 91 क्वेश्चंस। अब दूसरा अध्याय शुरू होता है। दूसरे अध्याय का नाम है वर्णमाला। अब वर्णमाला से जितने भी प्रश्न आज तक आए होंगे, वर्णमाला से कुल 7 क्वेश्चंस मिले हैं, ये उनका उत्तरमाला। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो अगला अध्याय देखिए वर्तनी। बात समझ में आ रही है? तो यूपीएसआई की परीक्षा के लिए ये रामबाण पुस्तक है हिंदी के लिए, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में उपलब्ध है। तो आप लोग इस पुस्तक को परचेज कर लें और इसका अध्ययन करें। ये लगभग 90 पेज की पुस्तक है। इस पूरी पुस्तक में हिंदी के पूरा हिंदी को समाहित किया गया है। ठीक है, बहुत सी पुस्तकें हैं जिसमें ढेर सारी गलतियां मिलेंगी, लेकिन एक्सीड पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में आपको गलतियां ना के बराबर मिलेंगी। ठीक है, इसका जो एमआरपी है वो मात्र 90 रुपए रखा गया है। पुस्तक हो तो बच्चों को दिखा दें हम। ये देखिए, ये पुस्तक है, सॉरी 90 नहीं 70 रुपया, मात्र 70 रुपए रखा गया है। मैं 90 बता रहा था, इसका एमआरपी मात्र 70 रुपए रखा गया है। अगर आपका दुकानदार, आपका नजदीकी दुकानदार आपको 30% का डिस्काउंट दे दे तो ये 49 रुपए की पुस्तक आपको मिलेगी। इतने कम मूल्य में इससे 80 पुस्तक संभव नहीं है। ठीक है, पूरा यूपीएसआई एमपीएसआई सब इसमें कवर किया गया है। तो सभी लोग उस पुस्तक को परचेज कर लें। वीडियो को सभी बच्चे शेयर कर दें। ठीक है, लाइक करें। जो लोग पुस्तक को परचेज कर चुके हों वो पुस्तक के बारे में अपना फीडबैक भी दें। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। अगली बार मैं फिर कोई नई पुस्तक को लेके आप लोगों के सामने आऊँगा। और जाते जाते मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आपके सफलता में जितना महत्व एक अच्छी कोचिंग का है, एक अच्छे अध्यापक का है, उतना ही महत्व एक अच्छे कंटेंट का है, अच्छे अध्ययन सामग्री का भी है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।